गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि एक लीगल डिक्टेशन है तथा आने वाले आपके हाई कोर्ट एग्जाम की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को लिखने से पहले एक बात ज़रूर सीखिए कि आप डिक्टेशन को कभी भी पूरा लिखिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि डिक्टेशन में टफ वर्ड आते ही डिक्टेशन को आधी छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। डिक्टेशन में चाहे कैसा भी वर्ड आए, आपको डिक्टेशन लिखना है और उस वर्ड की आउटलाइन आपको वहीं बनाकर देखनी है। अगर आप जब तक डिक्टेशन में टफ वर्ड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप डिक्टेशन को भी लिख नहीं पाएंगे। एक स्टेनोग्राफर को हर तरह की डिक्टेशन आनी चाहिए, इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि डिक्टेशन कैसा भी वर्ड आए आपको तुरंत डिक्टेशन में ही लिखना है। उस डिक्टेशन को आधा नहीं लिखना है, हमेशा उसको पूरा लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहाँ तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। विराम। यदि उस स्थान में इस प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। विराम। जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। विराम। इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। विराम। तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीज़ों की और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई हैं, उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से, तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर
होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। विराम। तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीज़ों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। विराम। कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा कोमा जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है कोमा बुलाए जाने पर कोमा ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। विराम समाप्त। दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।